मैं हरीशचंद्र दुबे आपको स्वागत करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जीवन की उड़ान, उसमें आपका स्वागत है। अनेक प्रकार के वीडियोस जीवन के पहलुओं के बारे में बताया गया है। कृपया जीवन की उड़ान यूट्यूब चैनल पे जाएं और हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखें। फ्रेंड्स, हमें सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रतिपल भौतिकी दृष्टि से देखें तो चलता रहता है, यानी प्रकाश युक्त पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को करता रहता है। मन से चलता रहता है, एक जगह स्थिर है, लेकिन वो हर समय गतिशील है। उसका एक ही संकल्पना है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को हमें जीवंत रखना है। जीवंत रखना ही नहीं, हमें प्रकाशित करना है, गतिशील रखना है, विकसित रखना है पूरे ब्रह्मांड को। हमें कितना ही क्यों न थकना हो, हम थकेंगे लेकिन हारेंगे नहीं। हम पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते रहेंगे, जीवंत बनाए रखेंगे। वैसा ही जीवन अपना होना चाहिए। हमें प्रतिपल बिना थके, बिना हारे, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, वैसे ही जैसे सूर्य चलता है। क्यों चलना चाहिए? हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाएगी इसलिए नहीं, कोई धन प्राप्त होगा इसलिए नहीं। जो हम लक्ष्य में सफलतापूर्वक क्रमशः चलते जाएंगे, इस धरा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। क्या हमने ऐसा लक्ष्य चुना है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में लोगों का लाभ हो? हम पहले चलने से पहले स्पष्ट कर लें कि हम जो लक्ष्य पे चलने वाले हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं, जो कर्म करने वाले हैं, जो उपलब्धियां हमें अर्जित होगी, वो मात्र उसके बिंदु, केंद्रीय बिंदु है मानव। मानव का कल्याण करने के लिए हम चलते रहेंगे। हमारा ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए। आप देखिए, धरा पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया। वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, अगर ये दृष्टि है कि हम लोगों के खुशी के लिए कार्य करेंगे, तो सच मानिए ईमानदारी से लोगों के खुशी के लिए काम होगा। हम जो भी लक्ष्य रखते हैं, वो लक्ष्य के पीछे यही दृष्टि हो। अगर हम थकते हैं, रुकते हैं, तो हम लोगों को मुस्कान नहीं दे पाएंगे। अगर हम चलते हैं लक्ष्य की ओर, उपलब्धियां अर्जित करते हैं, तो उससे हजारों लाखों लोगों का लाभ होगा। एक उदाहरण के द्वारा अपनी चीज़ और स्पष्ट, सरल, सहज तरीके से करना चाहता हूँ और समीचीन समझता हूँ। कोई डॉक्टर हैं, वो चौबीसों घंटा इलाज में रत रहते हैं, ढेर सारा रिसर्च करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, आधुनिकतम तरीके से अपने को सुसज्जित करते हैं, और मात्र इसलिए कि जो भी रोगी आएगा उसका हमें भला करना है, उसका इलाज करना है, हर रोगी को हमें स्वस्थ करना है। अगर इस दृष्टि से वो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, तो कितना पुण्य कार्य है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बाय प्रोडक्ट है, धन प्राप्त होगा, उपलब्धियाँ पाको प्राप्त होंगी, शोहरत प्राप्त होगी, लेकिन उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया डॉक्टर साहब, पूज्य ने, डॉक्टर साहब ने, कि हमें लोगों का इलाज करना है, अच्छा से अच्छा इलाज करना है, रोगी के पीड़ा का हरण करना है। ये सोच करके फिर वो एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, और लोगों को इलाज दे करके खुशियाँ उनके चेहरे पर लाते हैं, उनके परिवार में मुस्कान लाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन जो भी है, जो भी हम लक्ष्य चुने हैं, उस लक्ष्य पे चलें, और उस लक्ष्य पे बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें लक्ष्य पे चलते रहने से, लक्ष्य के प्राप्त होने पे जो हम फिर दूसरा लक्ष्य बनाएंगे, उसमें एक ही उद्देश्य है, लोगों को खुशी देना, लोगों को मुस्कान देना। कोई इमोशनल मोटिवेटर है, बस वो लक्ष्य रखता है कि जो भी उसके मोटिवेशन थाट को सुने, उनके जीवन में एक गजब का जुनून पैदा हो, एक गजब का संतुलन पैदा हो, गजब का जज्बा पैदा हो, गजब का जीवंतता पैदा हो, और वो जीवन में मुस्कान के साथ अपनी जीवन यात्रा पूरी कर सकें। उनके डिप्रेशन को हटाना, उनके मन में जोश पैदा करना, उनके मन में आशा का संचार पैदा करना, ये दृष्टि उनके अंदर वो पैदा करते हैं। तो हम जो भी लक्ष्य चुने, उस लक्ष्य में बस इतना ध्यान देना है कि हमें मानवता को खुश करने वाले पहलू को ध्यान में रख के अपने लक्ष्य को पूरा करना। धरा पे जो भी लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, लोगों का हित करना है, ये स्मरण रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य सार्थक हो कि हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसमें व्यक्तियों का अहित हो, व्यक्तियों को दुख मिले। हमें धन प्राप्त करना स्वमेव हो जाएगा, अच्छा सा लक्ष्य। और वास्तव में
महान लक्ष्य को पूरा करने में जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास करने में आनंद आता है। धन वस्तु मात्र प्राप्त करने से, लक्ष्य प्राप्त करने से आनंद नहीं आता। महान लक्ष्य को प्राप्ति करने के प्रयास जो हम करते हैं, सच में उसमें आनंद आता है। लेकिन शर्त यही है कि इस लक्ष्य की यात्रा में हम लोगों को खुशियाँ देने का लक्ष्य रखें। हमारे किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रोफेशन में किसी का अहित न हो, लोगों का हित हो। किसी भी कीमत पे हमें ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना है जिससे किसी का अहित हो, और फिर देखिए जीवन का आनंद आ जाए। फिर प्रसाद स्वरूप लक्ष्य में जो भी प्राप्त किए उसको एंजॉय करिए, आनंद से विभोर। वास्तव में सुख वो विचार देता है, लोगों के हित करने वाले विचार सुख देते हैं, धन सुख नहीं देता। अगर अच्छा विचार, अच्छा चिंतन के साथ हम लक्ष्य यात्रा कर रहे हैं तो सच मानिए आनंद ही आनंद। आप इसको शेयर करें, लाइक करिए, और जीवन के अनेक पहलू पे हम बनाने की कोशिश करते हैं वीडियो। कृपया आप कमेंट में लिखें किस पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।